बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। असेसमेंट जुलाई 2020 के बाद आज हमारा थर्ड लेक्चर है, फ़िज़िक्स क्लास प्री 9th यूनिट नंबर 2, और आज का हमारा टॉपिक है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये हम पीछे पढ़ चुके हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। इनकी वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिनको मेजर करने के लिए या डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन की ज़रूरत हो, तो उन क्वांटिटीज़ को वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। डेफिनेशन है एक्सेलरेशन की, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी जब किसी बॉडी में टाइम के लिहाज से वक्त के गुजरने के साथ साथ उस बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आता है, तो हम कहते हैं कि उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया। तो वक्त के गुजरने के साथ साथ बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आने पर एक्सेलरेशन पैदा होता है। सपोज फर्ज करते हैं अ बॉडी इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi। फर्ज करते हैं कि एक बॉडी रेस्ट पोजीशन से अपनी इनिशियल वेलोसिटी vi से चलना शुरू करता है और टी टाइम गुजरने के बाद, वो टी टाइम 1 सेकंड भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो, 1 घंटा भी हो सकता है, वो अपनी एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे पहुंचता है और वहाँ पर उसकी वेलोसिटी vf हो जाती है। तो ऐसी सूरत में एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होगा? फार्मूला एक्सेलरेशन इज इक्वल चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। अब चेंज इन वेलोसिटी, जैसे कि अभी हमने ऊपर देखा है कि एक बॉडी जो अपनी इनिशियल वेलोसिटी से चलना शुरू हुआ और एक टी टाइम गुजरने के बाद, पर्टिकुलर टाइम फ्रेम गुजरने के बाद वो वेलोसिटी vf गेन कर लेता है, तो ये उस बॉडी की टाइम के लिहाज से वेलोसिटी में चेंज है। अब ये चेंज इन वेलोसिटी इक्वल होता है फाइनल वेलोसिटी के माइनस इनिशियल वेलोसिटी। यानी जो फाइनल वेलोसिटी होगी उसमें से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर देंगे और फिर जो उसकी आंसर वैल्यू आएगी उसको टाइम के साथ डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के अंदर उस बॉडी का एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक्सेलरेशन जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसको अगर हम मैथमेटिकली सिंबलाइज करें तो ए एरोहेड इज इक्वल फाइनल वेलोसिटी, जिसका सिंबल है vf। यहाँ पे v से मुराद है वेलोसिटी और f फाइनल को रिप्रेजेंट करता है, तो vf फाइनल वेलोसिटी के लिए यूज़ होता है, माइनस देन उसके बाद है इनिशियल वेलोसिटी vi, v अगेन वेलोसिटी को और i से मुराद इनिशियल है, डिवाइडेड बाय टाइम, और टाइम को हम t से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो चेंज इन वेलोसिटी है यानी vf माइनस vi, इसकी जगह हम ये साइन भी यूज़ कर सकते हैं, यानी डेल्टा v। यहाँ पे ये जो डेल्टा है ये चेंज को रिप्रेजेंट करता है, तो डेल्टा v मीन चेंज इन वेलोसिटी बाय गिवन टाइम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक्सेलरेशन का यूनिट। ऐसे यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन का जो ऐसे यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड होता है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल ms-2। क्योंकि ये 2 टाइम सेकेंड जो है वो यूटिलाइज हुआ है, इसलिए s के ऊपर पावर -2 आ जाएगी। ये आपको पहले भी बताया जा चुका है कि जो माइनस है उसके लिए वर्ड पर यूटिलाइज किया जाता है। देन उसके बाद एक्सेलरेशन में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है। अब हम स्टेप बाय स्टेप सबको देखते हैं कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होती है। एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज पॉजिटिव इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इंक्रीजेज विद टाइम। अगर वक्त के गुजरने के साथ साथ, यानी टाइम गुजर रहा है 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड या 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, और वक्त के गुजरने के साथ साथ मूविंग बॉडी की वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। सपोज पहले मिनट में तो थी
5 मीटर दूसरे सेकंड में थी, 10 मीटर पर सेकंड तीसरे में होगी, 15 मीटर पर सेकंड एंड सो ऑन। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, अगर वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाए तो हम कहते हैं ऐसे बॉडी की जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है कि जब टाइम के गुजरने के साथ साथ किसी भी बॉडी की वेलोसिटी में इजाफा होता जाए तो ऐसा एक्सेलरेशन बॉडी का पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहलाता है। अब अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्सेलरेशन इज सेम इन विच बॉडी इज मूविंग विदाउट चेंज इन इट्स डायरेक्शन। अगर तो बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो फिर इस पॉजिटिव एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होगी जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रहा है। मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ एक सीक्वेंस देखें जिसमें एक बॉडी फ्लो कर रहा है, सपोज करें कि ये एक ओरिजिनल पॉइंट है जहाँ से बॉडी ने चलना शुरू करना। ओ रेस्ट पोजीशन में है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 मीटर पर सेकंड है और ये बॉडी मूव करता हुआ 1 सेकंड के बाद ए पॉइंट पे आता है, तो इस दौरान उसने 0 से 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी गेन की। अगले मरहले में एक और सेकंड गुजरने के बाद यानी कि 2 सेकंड के बाद वो बी पॉइंट पे पहुंचा। बॉडी स्टॉप नहीं हो रहा, बॉडी चलता जा रहा है, तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड एंड देन अगले सेकंड यानी तीसरे सेकंड में जैसे वो सी पॉइंट पे पहुंचता है तो उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो जाती। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हर गुजरते सेकंड के साथ उसकी वेलोसिटी में इजाफा होता जा रहा है, 2 मीटर 5 मीटर एंड 10 मीटर पर सेकंड। ये चीज़ ये इंडिकेट करती है कि बॉडी की वेलोसिटी वक्त के गुजरने के साथ साथ इंक्रीज़ हो रही है, तो हम कहेंगे कि इस बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर हम ये देखें तो ये डॉट एंड लाइन एंड एरो तो ये इंडिकेट कर रहा है कि बॉडी की जो डायरेक्शन है मूवमेंट की वो इस सेमत में है यानी कि राइट साइड पे। अब पॉजिटिव एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होती है जो बॉडी की मोशन की होती है, तो लिहाजा यहाँ पर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी टुवर्ड राइट ही होगी, यानी जिस तरफ बॉडी मूव कर रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए देखते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है। नेगेटिव एक्सेलरेशन को एक और नाम से भी पुकारा जाता है डिसिलरेशन या रिटार्डेशन, दो नाम है। नेगेटिव एक्सेलरेशन को डिसिलरेशन या रिटार्डेशन भी कहते हैं। डेफिनेशन क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज नेगेटिव इफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिक्रीजेस विद टाइम। अगर एक मूव करता हुआ बॉडी गुजरते वक्त के साथ साथ अपनी वेलोसिटी डिक्रीज करता जाए, यानी वक्त के गुजरने के साथ साथ अगर एक मूविंग बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज होती जाए, कम होती जाए, तो हम कहेंगे कि इस बॉडी के अंदर नेगेटिव एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है। अगर हम डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच बॉडी इज मूविंग। नेगेटिव एक्सेलरेशन की सूरत में जो बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन पैदा होता है, उस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बॉडी की मूवमेंट की डायरेक्शन के ऑपोजिट होता है। देखिए, अगर बॉडी राइट साइड की तरफ मूव कर रहा है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन की डायरेक्शन लेफ्ट साइड की तरफ होगी। अगर बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। इसको यहाँ पे हम एक सीक्वेंस से देखते हैं कि यहाँ पे हमें एक इनिशियल पोजीशन ओ जो है वो दिखाई गई है, जो कि रेस्ट पोजीशन है। यहाँ से बॉडी 1 सेकंड के बाद एक पॉइंट पे आता है, जैसे पहुँचता है इस पॉइंट पे 1 सेकंड के बाद तो उसकी वेलोसिटी 2 मीटर हो जाती है पर सेकंड। 2 सेकंड के बाद 5 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड गुजरने के बाद 3 मीटर पर सेकंड और 4 सेकंड गुजरने के बाद उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड हो जाती है, यहाँ तक कि वो बॉडी डेस्टिनेशन डी पे पहुँचता है। तो हमने देखा कि स्टार्ट में तो एक्सेलरेशन, स्टार्ट में तो वेलोसिटी इंक्रीज हुई है, लेकिन आगे वक्त के गुजरने के साथ साथ तीसरे और चौथे सेकंड के गुजरने के बाद उसकी वेलोसिटी पहले की निस्बत कम होना शुरू होगी। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर इस बॉडी के अंदर नेगेटिव एक्सेलरेशन पैदा होना शुरू हो गया है, क्योंकि टाइम गुजर रहा है और टाइम के गुजरने के साथ साथ इसकी वेलोसिटी में डिक्रीमेंट आ रहा है, डिक्रीज आ रहा है। अब चूंकि नेगेटिव एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो मोशन ऑफ द बॉडी की डायरेक्शन के ऑपोजिट होती है।
अब यहाँ पे अगर हम देखें तो बॉडी हमारा मूव कर रहा है, यहाँ से ओ ए बी सी एंड देन डी, यहाँ तक वो मूव करता आ रहा है। तो यानी बॉडी की जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट से राइट की तरफ है। लेकिन चूंकि अब वेलोसिटी बॉडी का डिक्रीज हो रही है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो इसलिए एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो इस बॉडी की मोशन के डायरेक्शन के ऑपोजिट यानी राइट से लेफ्ट की तरफ होगी। नेक्स्ट है जीरो एक्सेलरेशन। When velocity of a body is uniform or constant, then acceleration of body is said to be zero. यानी जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है तो तब हम कहते हैं कि इस बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो होगा। यहाँ पे नीचे हम वो बॉडी जो कि कांस्टेंट या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है उस बॉडी की मोशन को देखते हैं मुख्तलिफ टाइम इंटरवल के दौरान। सपोज हमारा बॉडी यहाँ पे इस वक्त पोजीशन ओ पे मौजूद है जो कि ओरिजिनल पोजीशन है और ये रेस्ट पोजीशन है। यहाँ से वो अपनी इनिशियल पोजीशन से मोशन स्टार्ट करता है। 1 सेकंड गुजरने के बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकंड हो जाती है। फिर अगला सेकंड गुजरता है, 2 सेकंड के बाद भी उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड। फिर नेक्स्ट सेकंड गुजरने, तीसरे सेकंड के गुजरने के बाद भी उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड ही रहती है। हमने देखा कि यहाँ पर हर गुजरते सेकंड के साथ बॉडी की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया और ना ही बॉडी ने अपनी डायरेक्शन चेंज की है। यानी वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता जा रहा है जो कि लेफ्ट से राइट एक स्ट्रेट लाइन में है। जब कभी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर यानी वक्त के मसावी वक्तों के गुजरने के साथ साथ बॉडी के अंदर जो पैदा होने वाला उसकी जो स्पीड है पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर वो भी अगर चेंज ना हो तो हम कहते हैं कि ऐसे बॉडी का जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है, ऐसे बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट है। और जब बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो हम कहेंगे इस बॉडी का एक्सेलरेशन ज़ीरो है। तो ज़ीरो एक्सेलरेशन किसी बॉडी का तब ही होता है जब वो यूनिफॉर्म कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है बगैर अपनी डायरेक्शन चेंज किए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बॉडी जो है उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन राइट से लेफ्ट की तरफ ये एरो बता रहा है कि राइट से लेफ्ट है, यानी ये मोशन ऑफ बॉडी है। बट यहाँ पर क्योंकि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की सूरत में ज़ीरो होता है, लिहाजा यहाँ पे हम कोई डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, ना राइट ना लेफ्ट, क्योंकि एक्सेलरेशन ज़ीरो है। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टर्म है डेफिनेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जिसको हम कहते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी कहते हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट हैज इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। एक बॉडी की जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म होगी कब? अगर ये बॉडी वक्त के मसावी वक्फों में मसावी चेंज लाता है वेलोसिटी के अंदर, तो हम कहेंगे कि इस बॉडी का एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। यानी अगर वक्त के गुजरने के साथ साथ और वो वक्त जो गुजर रहे हैं वो वक्त के वक्फे भी इक्वल इंटरवल वाले हों और हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के साथ बॉडी की वेलोसिटी इक्वल चेंज हो रही हो, देन हम कहेंगे कि ऐसे बॉडी का एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। अब सवाल ये पैदा होता है कि बॉडी के अंदर ये जो चेंज इन वेलोसिटी है, उस बॉडी की वेलोसिटी में जो चेंज आएगा जिसकी वजह से उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा, वो बॉडी की वेलोसिटी में चेंज कैसे आएगा? उसकी दो सूरतें। पहली सूरत, अगर तो बॉडी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो फिर उस बॉडी का जो स्पीड है वो चेंज होगी, उसकी जो मैग्नीट्यूड है या उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। सपोज एक बॉडी जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ जो है वो मूव कर रहा है, तो ऐसी सूरत में सपोज करें कि पहले इंटरवल में उसकी स्पीड थी 5 मीटर पर सेकंड, अगले इंटरवल में उसकी स्पीड चेंज होके होगी 4 मीटर पर सेकंड, अगले इंटरवल में और चेंज होके 2 मीटर पर सेकंड। तो हर इंटरवल पे जो कि इक्वल इंटरवल टाइम है, अगर उसकी स्पीड यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होती जाए तो भी हम कहेंगे कि उस बॉडी के अंदर चेंज इन वेलोसिटी आ गई और एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो गया। जबकि दूसरी सूरत ये होती है कि बॉडी की जो स्पीड है वो चेंज नहीं होती, यानी कि उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू उसमें चेंज नहीं आता,
लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से भी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, और वेलोसिटी के चेंज होने की वजह से एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो जाता है। सपोज पहले इंटरवल में भी उसकी स्पीड जो थी, वेलोसिटी थी जो थी, ये स्पीड थी 2 मीटर पर सेकंड, अगले इंटरवल टाइम में 2 मीटर पर सेकंड, अगले में 2 मीटर पर सेकंड, लेकिन हर इंटरवल पर उसने अपनी डायरेक्शन चेंज की। पहले इंटरवल में वो राइट की तरफ गया है, अगले इंटरवल में वो लेफ्ट की तरफ गया है, फिर वो राइट की तरफ चला गया है। इस तरीके से हर इंटरवल पे अपनी डायरेक्शन चेंज करता जा रहा है, लेकिन उसकी जो स्पीड है वो चेंज नहीं होती, वो कांस्टेंट रहती है। तो डायरेक्शन में चेंज आने की वजह से भी उसका वेलोसिटी चेंज हो जाता है। और जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के साथ किसी भी बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आता है तो हम कहते हैं इस बॉडी के अंदर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक एक्सेलरेशन। नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।